हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई नो मुझे बहुत टाइम हो गया है कुछ अपलोड करे हुए। बहुत टाइम, थोड़ा सा टाइम है, बहुत टाइम। सो 2025 आने वाला है और मैंने जो भी सोचा था वो मैं नहीं कर पाई। आ, सोचा था 2025 ख़त्म होगा तो ये करूँगी वो करूँगी, और बहुत सारे रिजोल्यूशन लिए थे। बट लास्ट 4 साल जैसे फिर से एक और साल मैंने वेस्ट कर दिया। हाँ, बहुत गट्स लगे हैं यहाँ पे आके बैठकर ये वीडियो स्टार्ट करने में, बट रुकूंगे नहीं जो भी है। तो जब साल स्टार्ट हुआ था मैंने सोचा था कि अ, मैंने सोचा था कि हर दिन वीडियो बनाएंगे, 365 डेज़ पोस्ट करेंगे। और जब स्टार्टिंग के फर्स्ट डे ही जब मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की तो मैं इतना हार्ट ब्रोकन हो गई। अगले दिन सेम वही सेकेंड कमिटमेंट किया, कमिटमेंट तोड़ा, और फिर इतना सैड फील हुआ कि शिट कीर्ति, तू अपने प्रोमिसेस नहीं रख सकती है, तो कुछ भी नहीं कर सकती है, तू क्या कर रही है। तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी बट मैंने एडिट नहीं किया और फिर मैंने पोस्ट नहीं किया। और हर दिन मैंने बहुत, मतलब मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक मैंने रिकॉर्ड किया। हर वीक में मैं रिकॉर्ड करती थी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, बट एडिट करके पोस्ट ही नहीं करती थी। मतलब अपने आप पे इतना। तो जैसे जैसे दिन बीते मोटिवेशन और लो होता गया कि कीर्ति तुम नहीं कर पा रही है, तो ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है। तो मैंने अपनी लाइफ में रिकॉर्डिंग के अलावा कुछ अच्छी आदतें बनाई थी, कुछ मतलब एक दो, लेकिन वो वर्थ इट नहीं था, मतलब वो सफिशिएंट नहीं था। क्योंकि मैंने जब शुरू किया था मैंने डिसाइड किया था कि मैं उठूँगी, योगा करूँगी, मतलब स्किन केयर करूँगी, मतलब ना पूरा आइडियल लाइफस्टाइल। वही मैंने सोचा था कि ये वो, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। स्टार्टिंग के जब साल के जब स्टार्टिंग के 3 दिन अच्छे नहीं जाते ना, आई डोंट नो आप लोगों ने ये फील किया है या नहीं, बट जब नहीं जाते ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। एक तो रिजोल्यूशन बनाओ और पहले दिन आप अपना रिजोल्यूशन तोड़ दो तो भाई वो फीलिंग बहुत गंदी होती है। और बस यार उस लूप में फिर से एंटर हो गई कि अब करूँगी वो करूँगी ये करूँगी। फिर हिम्मत करके मैंने 2-3 वीडियोस डाली भी थी, लेकिन वो बर्डन, वो रिग्रेट ना, वो जाता ही नहीं है। और फिर मुझे अपने आप पे इतना कम, मतलब मैं अपने इतने लो फेस में चली गई थी कि मुझे अपने आप पे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कीर्ति तू कुछ कर भी सकती है। हर टाइम अपना मतलब कुछ कमिटमेंट करती है और वो तो तोड़ देती है। कौन तुझसे सीखना चाहेगा, कौन? और तेरी लाइफ में ऐसा क्या है जो लोग देखेंगे, कि क्या है जो लोग रिलेट कर पाएंगे, या तुझसे क्या सीख रहे हैं जब तू खुद ही कुछ नहीं कर पा रही है। मतलब वही द परफेक्ट लाइफस्टाइल के पीछे भागते भागते जब परफेक्टली कुछ हुआ ही नहीं तो वो मोटिवेशन ही ज़ीरो हो गया। खुद पे कॉन्फिडेंस ही चला गया कि कीर्ति तू क्या कर सकती है। इतने सेल्फ डाउट्स आ गए, इतना क्लाउडेड हो गई थी हर चीज़ से कि कीर्ति ये वो, तुझमें ये कमी है वो कमी है और एक्स वाई जेड। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने इतनी बार सोचा है कि मैं वीडियो बनाऊं बट हिम्मत ही नहीं हुई। मैं वीडियो बनाती भी थी बट मैं सोची कि कीर्ति इतना लॉन्ग गैप हो गया है, तू कैसे शुरू करेगी, तुझसे फर्स्ट टाइम बात करते हुए ही कुछ स्टार्ट करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ स्टार्टिंग तो हो। लेकिन कभी वो स्टार्टिंग आया ही नहीं, यू नो। और ऐसे ही दिन चले गए। फिर उसके बाद मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। मतलब सच में गाइस, मैं वो लड़की हूँ जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ती हूँ। बट और पहले के गिल्ट्स अलग ही चल रहे थे मेरी लाइफ में कि कीर्ति तूने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट नहीं की थी, तो वो डेली आइडियल लाइफ स्टार्ट नहीं कर पाई, तो इतने कमिटमेंट्स करती है तो वो पूरे नहीं कर पाई। और फिर एग्ज़ाम्स आ रहे थे तो उसका गिल्ट था, और लास्ट ईयर था मेरा। तो आई वाज लाइक, एक मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मुझे सीबीटी पीजी देना है, तो मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए। लेकिन मैं नहीं पढ़ रही थी। क्या हुआ, मुझे इतने गिल्ट थे, इतने गिल्ट थे, इतने गिल्ट थे कि मैंने एक मतलब एस्केपिज़्म ढूँढ लिया था अपनी सारी रियलिटी से, जो मुझे फ़ील हो रही थी कि कीर्ति तुझमें ये कमी है, वो कमी है, तूने ये गलतियाँ की है, तुझसे वीडियो पोस्ट करनी चाहिए थी, तू नहीं कर रही है। और फिर उसके बाद ये सब करते-करते इस चीज़ से बचने के लिए मैंने नेटफ्लिक्स ढूँढ लिया, इंस्टाग्राम ढूँढ लिया और यूट्यूब, और डूम स्क्रॉलिंग कर रही थी। फिर मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती थी, इतना एडिक्टेड हो गई थी। और इंस्टा, यूट्यूब ठीक है वो तो चल ही रहा था, उसके साथ-साथ नेटफ्लिक्स, भाई मैंने इतनी सीरीज़ ख़त्म की है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा। और मुझे गिल्ट हो रहा था कि यार कीर्ति क्या कर रही है, मम्मी पापा सोचते पढ़ रही है और तू पढ़ भी नहीं रही है।
और उनको इतने एक्सपेक्टेशंस है, सबको इतनी एक्सपेक्टेशन है, और तू क्या कर रही है, क्या ब्लंडर कर रही है। और मैं फिर भी नहीं रुक पा रही थी, बस उस चीज़ से बचने के लिए नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स। और मतलब मैं तो तुम्हें बता भी नहीं सकती कि क्या फ़ील हो रहा था मुझे, और बस मैं वही सब कर रही थी। फिर कैसे न कैसे कर कर एग्ज़ाम्स आ गए और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। फिर थोड़े दिन 10 दिन पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि कीर्ति तुझे पढ़ लेना चाहिए अब तो, क्योंकि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले मतलब, और उसके बीच में मैंने CUT PG का भी एग्ज़ाम दिया था गाइस। और फिर मैंने एग्ज़ाम दे दिया बिना पढ़े, हो गया एग्ज़ाम, ठीक है। मैंने सोचा ठीक है जयपुर में कोई कॉलेज ले लेंगे, तो वो एक अलग ही स्टोरी है, मतलब जयपुर में ले लेंगे एडमिशन किसी भी कोर्स में। और ना मुझे पता है कि मुझे BSc के बाद करना क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैंने फालतू में बॉटनी और एनवायरमेंटल साइंस का पेपर दे दिया कि यार ये दोनों मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं तो भर दो, और फिर मैंने दे दिया पेपर। अब 10 दिन बचे थे एग्ज़ाम से पहले। अब मेरी क्या है ना, सेकेंड ईयर में बैक लगी थी केमिस्ट्री के पेपर में, और मेरी केमिस्ट्री बहुत ख़राब है, बहुत मतलब बहुत ही ख़राब है गाइस। तो मैंने सोचा केमिस्ट्री तो पढ़ना शुरू कर ही देते हैं, लेकिन फिर मैंने टाइम टेबल देखा और इतना पेपर में गैप था कि बस, मतलब मैंने ये सोचा बॉटनी और जूलॉजी में तो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो मैं कर ही लूँगी। और पढ़ने की ज़रूरत है केमिस्ट्री, जिसके लिए तो बहुत सारा गैप है। बट मुझे फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों के पेपर देने थे। अब वो मेरे लिए इतना हैक्टिक हो गया ना, मतलब मैंने नहीं पढ़ा। मैंने सोचा था पढ़ूंगी, मतलब मैंने पढ़ा, जैसे आप मान लो कि मैंने एक पेपर पढ़ा, मतलब ऐसे PYQ की बुक से पढ़ रही थी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं PYQ की बुक ली 2 महीने पहले कि सब पढ़ूंगी, लेकिन आपको पता नहीं हुआ कुछ भी ऐसा। फिर PYQ 10 दिन से पहले, तो मैं सोची चलो केमिस्ट्री का पेपर है, पहले पढ़ लेते हैं। मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने एक पेपर, एक PYQ 2023 का है ना, 2023 का वो ना 2022 का पढ़ा, और वो एक पेपर करने में 5 दिन लग गए मुझे। और मैं पढ़ती नहीं थी, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखती थी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इतना एडिक्टेड हो गई थी कि मुझसे छूट ही नहीं रहा था नेटफ्लिक्स। फिर 5 दिन हो गए, मैं सोची पहला पेपर तो बॉटनी का है, मतलब किसी बॉटनी या जूलॉजी का पेपर था, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे केमिस्ट्री का पेपर था। तो मैंने सोचा कैसे ना कैसे करके बॉटनी को इग्नोर करते हैं और जूलॉजी केमिस्ट्री मतलब कैसे भी करके हैंडल किए, पेपर दिए। मैं बता नहीं सकती, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड थी। मैंने इतनी पढ़ाई फर्स्ट और सेकेंड ईयर में नहीं की थी, बस एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं पढ़ने बैठी थी इस वाले एग्ज़ाम में। पिछले साल तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए मेरे बैक लगी थी। मतलब मैं एग्ज़ाम उस टाइम भी मुझे नेटफ्लिक्स एडिक्शन था, मतलब मेरी साइकिल बन चुकी है। और मैं एग्ज़ाम के मॉर्निंग में पढ़ने बैठती थी, ये मेरे साथ सेकेंड ईयर में था। तो मैंने सोच रहा था इस साल ये गलती तो करनी नहीं है, एग्ज़ाम के लिए जैसे गैप मिले पढ़ने बैठ जाओ। मैंने किया, एग्ज़ाम्स आ गए, मतलब वो मैंने सोचा था 10 दिन पहले, वो भी बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। फिर उसके बाद बॉटनी और केमिस्ट्री का पेपर दिया, रात को 2-2 3-3 बजे तक पढ़ के हो गया। फिर एक टाइम आया मेरे 6 पेपर 6 दिन में, जिसमें केमिस्ट्री के 3 पेपर थे, और उससे पहले मतलब ये जो 6 पेपर थे इससे पहले मेरे बीच में 5 दिन की छुट्टी थी। मैं इतना घिसी हूँ ना खुद को उस टाइम पे, मैं आपको बता भी नहीं सकती। जो भी है, फिर मैंने पेपर दे दिए, पेपर से फ्री हो गई। और मेरे पेपर इतने गंदे गए ना, वो 3 पेपर जो केमिस्ट्री के थे ना बीच में, इतने गंदे गए, मैं आपको बता नहीं सकती थी। मैं रो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि थी कोई बात नहीं, इग्नोर, आगे बढ़, आगे वाले पेपर में देखते, क्योंकि हमें क्या है ना, टोटल करके 36 मार्क्स लेके आने होते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, 2 पेपर खराब गया, अगले पेपर में जो लास्ट पेपर बचा था सेकेंड ईयर का, 2 पेपर मेरे बहुत गंदे गए थे उन 3 जो केमिस्ट्री के पेपर थे, और एक थर्ड ईयर का एक पेपर था, तो मेरा बहुत गंदा गया था। तो मैंने सोचा ठीक है, जो सेकेंड ईयर का उसका लोड मत ले, ठीक है, इनमें बहुत कम मार्क्स आएंगे, बट अगले वाले में 25-26 मार्क्स ले आएंगे, ये वाले वो हो जाएंगे, तो तू टेंशन मत कर, इतना ओवर थिंक मत कर, क्योंकि उस ओवर थिंकिंग के कारण मैं कुछ नहीं पढ़ पा रही थी, मतलब समझ रहे हो। फिर मैंने किया, ठीक है, अपने आप को पुश किया कि कहीं उस पेपर में कर लेंगे, क्योंकि उसमें पेपर में गैप था 10 दिन का। तो मैंने सोचा था ठीक है, उसमें तो 25 में से 25 मार्क्स लेके आने ही हैं। 25 में नहीं, मतलब पेपर तुम्हारा 30 मार्क्स का कुछ था, ऐसा कुछ था, जो भी है। और फिर ऐसे करके मैंने पेपर दिए, हो गया। और पता है थर्ड ईयर के भी 2 पेपर मेरे इतने गंदे गए, एक्चुअली थर्ड ईयर के तो तीनों पेपर मेरे बहुत गंदे गए थे। फिर लेकिन पता नहीं, फिर रिजल्ट आया, और ये बंदी जो 1 महीने पेपर के बाद तक रोती रही है कि मैं फेल हो जाऊँगी, आपकी बात तो फेल हो जाऊँगी, और मैं पास हो गई गाइस। कैसे पॉसिबल है यार। लेकिन मैं पास हो गई, सब पेपर में क्लियर। और मेरे मतलब सबसे ज़्यादा पेजेस में मेरी फट रही थी, मतलब सॉरी, मतलब जिसमें मैं सबसे ज़्यादा डाउट में थी कि मैं पास होंगी या नहीं, उसमें भी सबसे ज़्यादा मार्क्स आए केमिस्ट्री में। और बीच में मैंने बहुत नेटफ्लिक्स देखा है, ऐसा नहीं मैंने नेटफ्लिक्स छोड़ दिया, मैंने सोचा था कि मैं पढ़ूंगी पूरे पेपर, बट नहीं, बंदियाँ नेटफ्लिक्स नहीं छूट सकता, पता नहीं क्या था, जो भी था। और ऐसा हुआ, और बाय गॉड ग्रेस मैं पास हो गई गाइस, और मैं मास्टर्स कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात सुनो, मैं हो गया, उसके बाद आया CUET का रिजल्ट। मैं देखी, बहुत गंदे मार्क्स थे मेरे, जो भी है, पढ़ाई नहीं की तो कैसे मार्क्स अच्छे आएंगे। फिर कुछ महीनों बाद उस गिल्ट में मैं तो थी, अब तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, तो नेटफ्लिक्स चलाने का फुल ऑप्शन है।
ये बंदी ने सोचा भी नहीं कि आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं। सोचा बॉटनी कर लेंगे, पुराने वाले कॉलेज से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक दिन बैठे, अगस्त आ गया गाइस। अब अगस्त में मैं बैठे बैठे मतलब खूब नेटफ्लिक्स चलाया मैंने एग्ज़ाम के बाद, बिल्कुल लोड नहीं लिया किसी चीज़ का, पता नहीं कौन सा जोन में थी मैं, मुझे नहीं पता, जो भी था मतलब ये। लेकिन मैं आपको जितना इजीली अभी बता रही हूँ इतना इजी था नहीं, मैं पूरे डिप्रेशन में थी उस टाइम। डिप्रेशन बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, सॉरी, बट मैं बहुत लो फेज में थी उस टाइम पर, बहुत सैड थी, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत सैड थी क्योंकि मैं इतना रिग्रेट से भर गई थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे कोई भी मोटिवेशन नहीं रहा था कुछ भी करने का। बट उस टाइम पे सिर्फ 2 चीज़ें मैं कर रही थी, रोज़ मंदिर जाना, योगा करना। और रोज़ योगा नहीं करती थी बट करती थी, और भी 2-3 चीज़ें थी जो मैं अच्छी कर रही थी, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था कि ओके। हाँ, मैंने स्टिचिंग सीखी थी गाइस, और मैंने ड्राइविंग सीखी थी उस टाइम पे, तो मैं थोड़ा अच्छे जोन में थी क्योंकि मैं बाहर जा रही थी, मेरा टाइम यूटिलाइज़ हो रहा था। नेटफ्लिक्स थोड़ा थोड़ा कम हो गया था उस टाइम फ्रेम के लिए, जून वाले टाइम में, क्योंकि तब मैं ड्राइविंग स्टिचिंग वगैरह सीख रही थी। फिर अगस्त में बैठी थी और एक दिन ऐसे ही अपना मेल साफ़ कर रही थी, मतलब ईमेल जो था वो स्टोरेज भर गया था, तो उसे क्लीन कर रही थी, डिलीट कर रही थी मेल्स। अचानक से मैंने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से मुझे मेल आया है, और कुछ और भी कॉलेजेस थे, कुछ और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस थे जो मुझे याद नहीं है कौन से थे, तो उनका मेल आया हुआ था। तो मैं सोची मेरे मार्क्स तो बहुत कम थे, और मुझे लगा था सिलेक्शन नहीं होगा, तो ना मैंने रिसर्च किया कुछ किया उसके बारे में। और वॉट आई गॉट टू नो इज़ दे आर आस्किंग मी टू गेट एडमिशन और समथिंग, आई डोंट नो क्या नोटिस था, मुझे याद नहीं है, बट जो भी था। फिर मैंने मेल देखा, मैं सोची यार मेरे मार्क्स तो बहुत कम थे, इनका मेल क्यों आ रहा है। फिर मैंने सोचा चलो, मैंने ऐसे मज़े मज़े में फॉर्म भर दिया। बाकी सब फॉर्म्स की डेट जा चुकी थी, बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बचा था और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बचा था। राजस्थान में मुझे रहना नहीं था क्योंकि मैंने सोचा था कि ठीक है, जब मैं अच्छा डे ड्रीम कर लेती थी तो मैंने सोचा था कि बाहर से मास्टर्स करेंगे, है ना, कोई गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा एडमिशन। जब मैंने सोचती रहती थी तो मेरे डे ड्रीमिंग तो ख़त्म ही नहीं होती थी कि ये अचीव करेंगे वो अचीव करेंगे, लेकिन करती कुछ नहीं थी। और मैं जितना ईजिली बता रही हूँ, बिल्कुल मैं ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत लो फेज़ में थी अपने। उसके बाद मैं फॉर्म भरी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का मैंने कैंसिल कर दिया था क्योंकि मुझे राजस्थान में नहीं रहना था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया था, और क्योंकि दिल्ली उन लोगों को मतलब ऐसा था कि नहीं दिल्ली नहीं जाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बीमार रहती हूँ और फिर मुझे ब्रीदिंग इशू हो जाए, मतलब मेरे को कोविड हुआ था तो उसके बाद से मुझे इश्यूज़ होते हैं, तो और फिर मतलब जो भी था उनका नहीं था दिल्ली भेजने का मन, तो वहाँ से वैसे कैंसिल हो गया। तो बचा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, उसके अलावा सारे फॉर्म भर चुके थे सबके, सब यूनिवर्सिटीज़ के। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मेरे को कोई ऐसा कॉलेज नहीं मिलता वाव वाला, मेरे मार्क्स बहुत गंदे थे गाइस। और लेकिन बाय लक मैंने सोचा था ठीक है अप्लाई कर लेते, 4th-5th लिस्ट आती होगी अगर तो हो जाएगा। ना मैंने रिसर्च मारी ना कुछ, मुझे नहीं पता क्या सीन है, जो भी है मुझे कुछ भी नहीं पता, सही में अभी तक नहीं पता मुझे कुछ भी। फिर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का फॉर्म भरा और मेरा सिलेक्शन हो गया। हेलो गाइस, अब मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पढ़ रही हूँ, मास्टर्स कर रही हूँ एनवायरमेंटल साइंस के साथ। दैट्स दी अपडेट, जो कि बहुत शॉकिंग है, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि भाई मतलब मैंने बिल्कुल एफर्ट नहीं किया, मैं सच बता रही हूँ। आई डोंट नो मुझ में इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई कि मेरे इतने भी मार्क्स आ गए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया, और आई एम सो ग्रेटफुल। जो भी हुआ मैं खुश हूँ। और अभी मैं गुजरात में रहती हूँ, और अभी दिवाली थी तो मैं जयपुर आई हुई थी, तो मैंने वीडियो बनाई कि बना लेते हैं यार, अब तो नया साल आ रहा है, नया रिजोल्यूशन बनाने का टाइम आ गया है। तो नया रिजोल्यूशन ले लिया, अब देखते कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। पिछले साल इसी टाइम पे मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, इसी टाइम पे कहीं था, मुझे याद नहीं है प्रॉपरली तो, बट हाँ यही टाइम था। तो अब देखते हैं गाइस ये जर्नी कितनी लंबी रहती है। और अभी बस ये अपडेट था एक तो, और बस हाँ, तो ऐसे ही साल स्टार्ट हुआ, मतलब ऐसे ही साल था मेरा। बहुत सारे रेजोल्यूशन लिए थे, बुक्स पढ़ेंगे, योगा करेंगे, योगा छूट गया गाइस, जल्दी उठेंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर भी छूट गया गाइस। मंदिर तो इसलिए छूट गया क्योंकि मैं गुजरात चली गई थी, फिर वहाँ पे हमारे आसपास कोई मंदिर था नहीं। उसके बाद जयपुर आके भी मैंने ऐसे कुछ मारा नहीं है, मैं नहीं गई मंदिर, एक बारी गई थी। और मतलब बहुत सारे रिजोल्यूशन थे, बट और मैं अभी भी जितना ईजी आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल ईजी नहीं है मेरे लिए, यहाँ पे बैठना भी ईजी नहीं है एक्चुअली। हाँ, मतलब मैं इतने दिनों से वीडियो पोस्ट करना चाह रही थी लेकिन मैं नहीं कर पाई, और मैंने ऐसा नहीं है रिकॉर्ड नहीं किया खुद को, गुजरात जाके तो बंद ही कर दिया था ऑफकोर्स। उससे पहले मैंने कई वीडियोस बनाई लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी डालने की।
मतलब ऐसे ही वीडियो मतलब खुद बैठ के कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रही थी, मैं बैठ के ही स्टार्ट करना चाहती थी। बट मैंने लास्ट एग्ज़ाम से पहले में भी मई में लास्ट वाली वीडियो बनाई होगी वैसे कि हाँ ठीक है, लेकिन वैसे बैठ के मैंने एक बार ट्राई भी किया था बट वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो ऐसे करके बहुत डिमोटिवेटेड थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे बहुत रिग्रेट है हर चीज़ का। बट फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब जो हो गया है। अभी आज मैं सोची एक्चुअली मैं कल तक भी बहुत, मैं अभी बहुत लूज़ हूँ अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मतलब। हाँ ठीक है, हँसो, बातें करो सबसे, वो सब चलता रहता है बट अंदर से फक्ड अप हो रखा है, क्योंकि मतलब मेरे साथ एक लूप बन चुका है ना। मैं हर बार सोचती हूँ मैं ये करूँगी वो करूँगी, बट फिर वो चीज़ें जब नहीं होती है ना तो मतलब आपका खुद पे कॉन्फिडेंट बिल्कुल चला जाता है। और कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस की तो बात ही नहीं है। आपको इतने सेल्फ डाउट आ जाते हैं ना खुद के लिए, आप खुद को फेस भी नहीं कर पाते हो। और आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने, आई थिंक बहुत लोग होंगे उसने रिजोल्यूशन बनाए होंगे और फिर रेजोल्यूशन तोड़ दिए होंगे। और आई कैन फील यू गाइस। हाँ, और मैंने सोचा कि हमेशा द परफेक्ट कीर्ति तो पता नहीं कब तक बनेगी, द इम्परफेक्ट से ही रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। क्योंकि सच बताऊँ ना, मुझे यूट्यूब करना है, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि मुझे यूट्यूब करना है। मुझे नहीं पता कौन देखेगा कौन नहीं, बट मुझे ऐसा है कि मुझे करना है। जो भी रिजल्ट हो, आई डोंट केयर कि क्या होता है क्या नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट इट। बट मुझे अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट, एक चीज़ जिससे मैं डरती हूँ बट वो मेरा मन है, डरती हूँ इन द सेंस फियर ऑफ जजमेंट। बट ये नहीं है कि मेरा ड्रीम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रिकॉर्ड करना खुद को। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है ना, परफेक्ट वीडियो ही तो नहीं बनेगी। अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना, मुझे इतने सेल्फ डाउट आने वाले हैं ना खुद पे कि बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, कि सब क्या सोचेंगे, तेरी लाइफ तो इतनी परफेक्ट है ही नहीं, तेरी लाइफ तो क्या कर रही है अपनी लाइफ में, मतलब आप समझ रहे हो कि तेरी लाइफ में ऐसा है क्या कि लोग तुझे देखेंगे। बस ये दिमाग में आता है, फिर मैं कैमरा बंद करके एक साइड में बैठ जाती हूँ कि लोगों को क्या मोटिवेशन मिलेगा तुझसे। बट ठीक है, आई थिंक मैं यही जर्नी शेयर करूँगी कि कैसे कीर्ति द इम्परफेक्ट कीर्ति से द आइडियल कीर्ति बनती है खुद के लिए, और खुद के लिए जो मेरे लिए है कि मुझे ये करना है खुद के लिए वो। तो यही जर्नी होगी मेरी। तो इम्परफेक्शन से शुरू करते हैं। तो हाँ, लेट्स सी क्या होता है। आई डोंट नो मैं कब तक ये कमिटमेंट पूरा कर पाऊँगी, बट ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं। जो भी है मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने का, और शायद अचीव भी कर पाऊँ। तो बस गाइस यही था। फिर से न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे और न्यू ईयर का वेट नहीं करेंगे, आज से शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा सा। अब बस मेरे पीरियड्स आने वाले हैं थोड़े दिन, मतलब कल या परसों, आई डोंट नो कब आ जाएंगे। तो आई विश मैं उसको भी बहाना ना बना के रुकना चाहूँ। 2 दिन तो हालत नहीं होती है, अगर आ भी जाए तो वो तो और देना ही पड़ेगा, उसके बाद देखते हैं। आई डोंट कमिट कि मैं हर दिन वीडियो बनाऊँगी। आई विल स्टार्ट विथ समथिंग, विथ सम स्मॉल स्टेप्स आई गेस। अभी मुझे पता भी नहीं है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, मेरी जर्नी में क्या होगा, कोई कमिटमेंट मैं नहीं कर रही हूँ। बस मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब प्रेजेंट रहूँ। और अभी भी जब मैं बैठ रही थी तो मेरे पास एक बहाना सा, पता है कि क्या कीर्ति, तूने तो स्क्रिप्टिंग ही नहीं की है, जो कि मैंने कभी नहीं की है वीडियो की। तू क्यों कर रही है? तूने डिसाइड किया था ना कि तू नेक्स्ट वीडियो बनाएगी, जो भी वीडियो बनाएगी, कमबैक वीडियो बनाएगी, वो बहुत स्क्रिप्टेड होगी, बहुत अच्छे से होगी, प्लान होगी। बट फिर मैंने सोचा कि यार प्लान वीडियो के कारण तो मुझे लास्ट 6 महीने निकल ही चुके हैं ना, तो आज जल्दी से अनप्लान वीडियो बना देती हूँ। तो ये बिल्कुल अनप्लान था वीडियो बनाना, बस मैं बैठ गई और मैंने रिकॉर्ड कर लिया खुद को, और बस हिम्मत कर ली कि बैठ जाती थी, ठीक है ना। और ये बिल्कुल अनप्लान वीडियो है गाइस। तो मैं जो भी रिजोल्यूशन करूँगी, मैं उसकी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से अपडेट करूँगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। मैं भी आई डोंट नो नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में होगी, बट ये बिल्कुल अनप्लान वीडियो है। वो थोड़ा शायद प्लान हो कि हाँ मुझे क्या करना है उसमें। और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक कुछ प्लान होगा, शायद तक यही वीडियो होगी कि मैं क्या करने वाली हूँ 2025 के लिए। बट मुझे ये पता है कि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लिखूँगी, क्योंकि मैं पूरी नहीं कर पाती, और फिर वो एक बर्डन सा बन जाता है मेरे दिमाग में कि तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, फिर वो लूप, और आई डोंट नो फिर वो लूप से निकलने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आई डोंट वांट, टाइम नहीं है भाई, बड़ी होती जा रही हूँ मैं, 24 की हो गई हूँ, कब सुधरूँगी। मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, बट ठीक है जो भी है। तो मुझे नहीं पता क्या होगा, शायद मे बी प्लान वीडियो होगी वो भी, या शायद तक सिर्फ नहीं, वो प्लान वीडियो होगी। प्लान इन द सेंस कि मुझे पता होगा कि मुझे क्या बोलना है, और मैं कॉन्फिडेंस से बैठूँगी कि आज वीडियो बनानी है, ये बनाएंगे। और नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, बट कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल प्रेजेंट रहूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है वीडियो बनाने से। और ये जो स्माइल आज आई है वो इसलिए आई है क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई मिस इट गाइज, आई मिस यू गाइज। हाँ, बहुत कम लोग हैं हम, और सब मुझे जानते होंगे पर्सनली,
ठीक है, आई डिड इट फॉर माई सेल्फ। और ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, जो भी होगा आपको तो पता चल ही जाएगा। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा जाएगा, और आपके जो भी ड्रीम्स होंगे थे इस ईयर के लिए, आपके जो भी रिजोल्यूशन हुए वो पूरे हुए होंगे, और नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं गाइस, लोड मत लेना, बट रीस्टार्ट करना मत भूलना। आई नो बहुत बुरा लगता है, बट ठीक है, होता है, ईजी नहीं है चीज़ें, तो माफ़ कर देना खुद को, और बस कीप गोइंग गाइस, दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू। आई नो बहुत हार्ड है, बट कीप गोइंग, वो ही सबसे, और आप अभी तक चल रहे हो वही सबसे अच्छी चीज़ है कि आप एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो ना हर दिन प्रेजेंट होने की, दैट्स फाइन। तो न्यू ईयर से न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेंगे, न्यू रिजोल्यूशंस लेंगे और उन्हें पूरा करेंगे, और आप शायद मेरे साथ भी पूरे कर सकते हो। आई नो मैं इतना अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं हूँ, बल्कि बहुत ही बुरा एग्जाम्पल हूँ रिजोल्यूशन के लिए, बट ठीक है, एटलीस्ट वी कैन ट्राई। नो आपको देख के शायद मुझे मोटिवेशन आ जाए, तो ठीक है, लेट्स सी आगे क्या होता है। और बिल्कुल मत डरना, ठीक है, हो जाती है चीज़ें, वी हैव टू मूव ऑन, और हमें चलते रहना है। और बस ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।